9 साल 24 में सुपर धमाल होने वाला है, ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकर्ता से लेकर केंद्र सरकार के कार्यकर्ता से लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर दौरे पर है। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर आ रहे हैं। 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की भी अजमेर से ही शुरुआत करने जा रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर हुंकार भरेंगे। 8 लोकसभा 42 विधानसभा के लोगों को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा। फिलहाल जोश तो अभी से ही कार्यकर्ताओं में नजर आने लगा है। अपना मान के पूरा किया है देश की हर अभिलाषा को। मन मोदी का अभिनंदन करता था घटा पनिहारी रे। सोची लगे बात तारी करो जश्न की अब तैयारी रे। मन हर जायो धन भर जायो धन सुखवारो जी रे। लोकसभा सीटें भी है, विधानसभा सीटें भी है। आज हुंकार भरी जाएगी कार्यकर्ताओं में। हालांकि जोश पहले ही नजर आ रहा है। कितना जोश अभी आज सुबह से है बताएंगे हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बेहद खास दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए। राजस्थान में एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके दिग्गज नेता के लिए उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, उनके दिग्गज नेता आ रहे हैं। आज सुबह से किस तरीके का कार्यक्रम जो है बना हुआ है, क्योंकि रूपरेखा तो तब से तय हो जाएगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुधरा में कदम रखेंगे, लेकिन फिलहाल किस तरीके की तस्वीर जो है आज अजमेर से नजर आ रही है ऐश्वर्या? देखिए, इसमें सकारात्मक बात यह है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, इसमें उस वक्त अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत तेज गर्मी होगी, तीव्र गर्मी होगी। ऐसे में दोपहर में लोग कैसे आएंगे, तो बीजेपी ने भी कोशिश उसी अकॉर्डिंग की। बीजेपी ने जो कोशिश की उसमें प्रधानमंत्री मोदी का शाम को अजमेर आने का कार्यक्रम मुकर्रर हुआ। यानी पहले 2-3 बजे के आसपास था, फिर उसको बढ़ाकर लगभग शाम का वक्त कर दिया है। तो इन शाम का वक्त तो है जो है, और उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ है। टेम्परेचर जो बढ़ रहा था क्योंकि पिछले कई दिनों से 4-5 दिनों से जो बारिश आंधी अंधड़ इस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, या पश्चिमी विक्षोभ की बात कहें तो उससे टेम्परेचर में राहत मिली है, लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो ऐसे में लोगों के आने की संभावना भी ज्यादा है, क्योंकि कई बार गर्मी में थोड़ी भीड़ कम होती है, लेकिन आज इस तरीके की समस्याएं नहीं दिखेगी। आज यहाँ पर भीड़ जो है पूरी दिखने की संभावना है। हालांकि उसका दावा बीजेपी कितना करती है कि कितनी भीड़ आई कितनी नहीं, ये अलग बात है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि प्रधानमंत्री मोदी का आज का ये दौरा होगा। इस दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ये तय मानकर चलिएगा कि जिन विषयों को लेकर बोल सकते हैं, तो संभावना है कि जो 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस की एक चित्र सामने आया, कांग्रेस के उस चित्र पर अपनी बात हो सकता है सियासी तौर पर प्रहार करते हुए कह दे। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि जो अशोक गहलोत की योजनाएं हैं जिनको लेकर देश भर में चर्चा की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, तो ऐसे में राजस्थान में इस बजट में मिली हुई जो घोषणाएं हैं, घोषणाओं को या तोहफों को या पिछले बजट में जो कुछ दिया उनकी वस्तु स्थिति के लिहाज से भी प्रधानमंत्री मोदी आक्रमण कर सकते हैं। और इस दौरे की महत्वता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि भले ही इसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोग कह रहे हों कि इससे 4 लोकसभा क्षेत्र, 5 लोकसभा क्षेत्र, 3 लोकसभा क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आज की वर्तमान परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी का आना सिर्फ और सिर्फ विधानसभा पर इफेक्ट डालने के लिहाज से है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे तो विधानसभा सीटों पर इफेक्ट होगा ही, ये भाजपा मानकर चलती है। और जब 45 विधानसभा क्षेत्रों को साधेंगे तो ये भी मानकर चलिए कि भारतीय जनता में ऊर्जा का संचार होगा, क्योंकि कार्यकर्ता भी कई बार इतने कार्यक्रम होते हैं, उन कार्यक्रमों के बाद थोड़ा सा उसकी ऊर्जा है वो कम पड़ जाती है। ऐसे में कार्यकर्ता को ऊर्जावान बनाने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के जरिए की जाएगी। बिल्कुल ऐश्वर्या, आपने सही कहा कि यहाँ पर सीटों पे फर्क तो पड़ता हुआ नजर आएगा। आने वाले समय में 2024 में चुनाव है, लेकिन कितना धमाल यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है जो हुंकार भरी जाएगी आज से चुनावों की इस धरती पर, इस धरा पर, वो कितना महत्वपूर्ण होगा ऐश्वर्या?
देखिए, एक और चीज है यहाँ पर, आप सियासत को कुछ यूं भी समझिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी का पहले कायड़ में ही आने का कार्यक्रम था, एक जनसभा का कार्यक्रम था। तो ऐसे में जब दुनिया के विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में वो ना आए, ऐसा संभव भी नहीं है। तो विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, लेकिन पास में ही दरगाह भी है ख्वाजा की। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भारतीय जनता पार्टी ने जाने का कार्यक्रम नहीं बनाया है। तो इससे राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनावों की चीजें हैं वो भी आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, जो कि नेता प्रतिपक्ष है, राजेंद्र राठौड़, उन्होंने कंप्लीटली इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी उनके पास थी, यानी कि संयोजक के तौर पर सीपी जोशी ने उन्हें जिम्मेदारी दी, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सीपी जोशी लगातार उनसे फीडबैक लेते रहे। तो यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ अपने आप में, अपने संयोजन में इस तरीके का कार्यक्रम कई दिनों बाद, कई अरसे बाद कर रहे हैं। तो राजेंद्र राठौड़ की भी राजनीतिक चातुर्यता आज यहाँ देखी जाएगी। यहाँ पर इंतजार, हालांकि एक चीज और है कि यहाँ पर ओम प्रकाश माथुर जो हैं वो छत्तीसगढ़ में व्यस्तता के चलते नहीं आ पा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं, क्योंकि खुद पीएम मोदी ने उन्हें छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की जिम्मेदारी इसलिए दी है कि वहां पर बीजेपी चाहती है कि सत्ता मिले, और ओम प्रकाश माथुर एक अच्छे संगठनकार हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं। तो ऐसे में उनका यहाँ पर वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाएंगे। हालांकि भूपेंद्र यादव जो अजमेर से ताल्लुक रखते हैं, उनके आने की चर्चा थी। अब उनकी यदि अति व्यस्तता रही तो वो नहीं आएंगे, वरना उनके भी आने की कुछ लोग संभावना जता रहे थे। अजमेर में उनको, अजमेर संभाग में, वैसे तो राजस्थान भर में उनको सभी लोग जानते हैं, लेकिन अजमेर से उनका ताल्लुक है, अजमेर और अलवर से। तो ऐसे में संभावना उनकी भी है, उनको लेकर भी लोगों को इंतजार रहता है अजमेर में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सभा है। लेकिन जो लोग वहां पर पहुंच चुके हैं उनमें वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, बाकी सीपी जोशी और राजेंद्र राठौड़ वहीं पर हैं। अर्जुन मेघवाल, कैलाश चौधरी भी पहुंचेंगे और तमाम कोर टीम के सदस्य पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटकर वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे में व्यस्तता थी। और उनके अलावा अन्य नेताओं की बात करें तो तमाम प्रमुख नेताओं की मौजूदगी रहेगी। किरोड़ी लाल मीणा को भी जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई। वहां जहाज कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करके भीड़ लाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो वहां से भी कार्यकर्ताओं की और लोगों की भीड़ किरोड़ी लाल मीणा लाएंगे। उसके अलावा करीब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आज जो टिकट के दावेदार हैं, जो टिकट मांगना चाहते हैं, वो लोग भी अपनी आपकी ताकत यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। इंतजार रहेगा कि किस तरीके की सभा रहती है। और सुकून की बात यह है कि दोपहर के बाद ये कार्यक्रम है। यदि ये दोपहर में होता तो थोड़ी दिक्कत आ सकती थी। थोड़ा मौसम भी अनुकूल है, और अनुकूलता में, क्योंकि कल बारिश हुई है राजस्थान में कई स्थानों पर, अजमेर में भी बारिश हुई है और अजमेर के आसपास हुई है, जयपुर में भी हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो टेम्परेचर 1-2 दिन ठीक रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सुकून की बात है, क्योंकि ऐसे में ये सबसे ज्यादा चिंता बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सता रही थी। जी बिल्कुल, लेकिन उसी को लेकर माकूल व्यवस्था जरूर यहाँ पर की गई है, क्योंकि हमारा सवाल भी लगातार यही था। शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे, तब हमने उनसे सवाल किया था ऐश्वर्या कि किस तरीके की व्यवस्था, अगर मौसम थोड़ा सा बिगड़ जाता है, ज्यादा भीड़ आ जाती है, लेकिन मौसम को देखते हुए, भीड़ को देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था फिलहाल यहाँ पर की गई है। और हो सकता है कि अगर मौसम बिगड़े तो वो तस्वीरें भी हमें नजर आ जाए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है। लेकिन हम भी उम्मीद करते हैं कि आज मौसम जो है, कोई भी ऐसा कार्यक्रम होता है तब बिगड़े ना। एक और सवाल है ऐश्वर्या, क्योंकि किसी भी जगह पर, धार्मिक जगह पर भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर किसी ऐसे छोटी जगह भी जाते हैं, तो उनका लगाव वहां पर देखने को मिलता है। और अगर वो पहले गए हैं, पुष्कर की हम बात करें, 22 साल पहले आए थे जब मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर से लौटे हैं। पुष्कर के लिए भी खास बात है, पहले सरोवर वृक्ष की पूजा की थी, यहाँ पर उन्होंने सरोवर की पूजा की थी, एक वट वृक्ष था उसकी पूजा की थी, आज ब्रह्मा मंदिर में जाएंगे। ये बेहद खास तस्वीरें आज वहां से निकल कर आएगी, और हो सकता है कि जब संबोधन दे तब भी इसका जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री करते नजर आए। देखिए आयुष जी, यहाँ पर प्रधानमंत्री तमाम जिक्र करें, सभी बातों का जिक्र करें, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा मंदिर जो है, ब्रह्मा मंदिर की अपनी अलग महत्वता है। ब्रह्मा मंदिर को
के साथ जो हिंदू धर्म को, सनातन परंपराओं को, सनातनी लोगों को जो जोड़ा जाता है, उसमें इसी बात पर महत्व दिया जाता है कि सारे तीर्थ कर लिए जाएं, दूसरे अन्य तीर्थ कर लिए जाएं, जब तक ब्रह्मा जी के पुष्कर मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आते तब तक आपका तीर्थ जो है वो पूर्ण नहीं होते। ब्रह्मा जी का इसलिए भी महत्व है कि दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। हालांकि कुछ मंदिर बाद में बने, लेकिन सबसे प्राचीन यही मंदिर है। और यहाँ पर पुष्कर सरोवर की महिमा इसी बात से समझी जा सकती है कि आसपास के लोग नहीं, दूर दराज के लोग भी पुष्कर सरोवर की पूजा करने आते हैं। जो धार्मिक कार्य हैं उनमें भी पुष्कर स्नान किया जाता है। धार्मिक कार्यों के अलावा जो व्यक्ति के 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों में कई प्रमुख संस्कार जो हैं उनका भी पुष्कर सरोवर के साथ जुड़ाव है। तो ब्रह्मा मंदिर में इसलिए प्रधानमंत्री आएंगे भी, और उसके अलावा चूंकि स्वयं भी हिंदू धर्म से है तो एक सनातनीय परंपराओं के हिसाब से पूरा मैसेज सनातन धर्म में जाए, ये भी उनकी कोशिश रहेगी। और जनता तक मैसेज जाए, क्योंकि पूजा जो होती है वो देश की, चूंकि प्रधानमंत्री पद पर है तो ऐसे में देश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए, देश के में सब कुछ अच्छा रहे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि उनकी मान्यता है वो सनातन धर्म में है, स्वाभाविक सी बात है। तो इस पूजा के कार्यक्रम में पार्टी का इसे कार्यक्रम नहीं माना जा सकता है, इसे उनका निजी कार्यक्रम माना जा सकता है। पूजा करेंगे तो देश भर की खुशहाली के लिए प्रार्थना करेंगे। और ब्रह्मा मंदिर की जहां तक बात है कि जितने भी लीडर्स अजमेर आते हैं, भाजपा के लीडर्स अजमेर आते हैं या फिर अजमेर के आसपास आते हैं, वो ब्रह्मा मंदिर का अवश्य दर्शन करते हैं। भाजपा के बहुत सारे लीडर हैं जो कि दरगाह में भी जाते हैं और पुष्कर मंदिर में भी जाते हैं। और भाजपा के ही बहुत से ऐसे लीडर हैं जो कि कभी पुष्कर मंदिर के अलावा दूसरे दरगाह में नहीं गए। और इसी को लेकर फिलहाल किस तरीके की तैयारियां हैं पुष्कर, वो भी जान लेते हैं अपने सहयोगी से। ऐश्वर्या, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ये विस्तार से जानकारी देने के लिए। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, पुष्कर में किस तरीके की तैयारी की गई है? एक वक्त था 22 साल पहले का और एक वक्त है आज 2023 का। तब मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। तस्वीरें जरूर बदली हैं पुष्कर में, लेकिन वो आस्था, श्रद्धा आज भी वैसे है। किस तरीके की तैयारी है? जी पूनम, मैं आपको बता दूं कि आज तीर्थ नगरी पुष्कर पधारेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 25/11/2001 को भाजपा द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर में एक बार आए थे। उस समय ये एक कार्यकर्ता के बतौर इन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद में आज दूसरी बार यहाँ आएंगे। आज हेलीपैड पर करीब 3:30 बजे करीब उतरने का प्रोग्राम है। और जिस तरीके से ब्रह्मा मंदिर की व्यवस्थाएं की गई है, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन करने के बाद वापस यहाँ से करीबन 4:10 पर अजमेर कायड़ विश्राम स्थली को जनसभा संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। इस दौरान पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है और ब्रह्मा मंदिर पर आने जाने वाले सभी यात्रियों को अभी रोक दिया गया, क्योंकि ब्रह्मा मंदिर जो है पूरी तरीके से अभी एसपीजी के अंडर में है और पूरी तरीके से सुरक्षा चाक चौबंद कर और हेलीपैड से लेकर ब्रह्मा मंदिर तक के पूरे रास्ते बंद कर दिया गए। ब्रह्मा मंदिर पर आमजन का आना जाना भी बंद कर दिया गया है। जी पूनम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल।